क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः तीसरा और नौवां पद दे रखा बेटा 4 और -8 है, यानी तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? बताओ क्या क्या दे रखा है। तीसरा और नौवां पद क्रमशः, यानी तीसरा पद कितना है A3 बराबर 4 दिया है और नौवां पद A9 बराबर कितना है -8। क्या निकालना है? कौन सा पद बोले शून्य है? मान के चलो nवां पद शून्य है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, an की वैल्यू दे रखी कितनी 0। n निकालना है इसमें। क्या निकालना है? n निकालना है। n यानी कौन सा पद है जिसका मान 0 है। ठीक है, तो भाई क्या है, हमें a चाहिए और d चाहिए, तो जो दे रखा है उनका फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं जरा। A3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d। A3 की वैल्यू 4 है, 4 इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और A9, तो A9 इक्वल टू क्या होगा भाई, a प्लस 8 इंटू डी। A9 की वैल्यू कितनी है -8, -8 इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। चलो देखो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे भाई, हाँ घटाएंगे। किससे? समीकरण 1 से घटाएंगे अब की बार। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, जरूरी नहीं है 2 से भी घटा सकते हैं। चलो लिखो समीकरण 1 को पहले लिखो, 4 बराबर a प्लस 2d। ऐसा क्यों करें भाई, हम a और d की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, यहां पर हमें an की वैल्यू भी तो दे रखी, an वाला फॉर्मूला क्यों लगाया हमने? क्योंकि जब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें ना d पता है ना n पता है ना ये तीन चीजें नहीं इसमें तो पता, इसलिए हमने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। हमें उसका किया जहां पर क्या है सिर्फ ad नहीं पता। ठीक है, ये वाला ये तो ये कह रहे हैं कौन सा पद है वो, तो उसको छोड़ो ना, मान के चलो nवां पद है बराबर 0 माना हुआ है। अच्छा यहां पर रखो नीचे -8 इज इक्वल टू 8 इंटू डी। घटाना है तो नीचे वाले का क्या बन जाएगा, यहां माइनस ये प्लस का बन जाएगा, यहां माइनस यहां माइनस। जब घटाते हैं तो नीचे वालों के साइन जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जब जोड़ने होते हैं तब नहीं होते चेंज। तो ये कितना हो गया 12 बराबर a से a गया, यहां कितना है -6d, तो -6d बराबर 12, तो d बराबर कितना आ गया 12 बटे -6, 2 बार कट गया क्या, d का मान आ गया -2,
चलो कहां रखेंगे, 1 में। देखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का यह मान, हमेशा शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, है ना, प्रॉपर लिखो, प्रॉपर लैंग्वेज में। डी का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रॉपर लिखने से क्या होगा बेटा, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी लिखने की, चाहे वो रफ हो या फेयर। चलो रखते हैं। तो 4 बराबर ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2। तो 4 बराबर ए -4, -4 बन जाएगा ना, ठीक। अब 4 इधर लेके आओ, 4 पहले से, 4 यहां से आ जाएगा तो +4 बराबर ए। तो बताओ ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 8। अब जब ये मान आ गया तो लगाओ अब ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 0 बराबर ए की वैल्यू आ गई 8 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2। 8 इधर लेके आओ तो -8 बन जाएगा, बराबर क्या है बचा, एन -1 इंटू -2। -2 इधर आएगा तो कहां आएगा, बट्टे में, तो -8 अपॉन -2 इक्वल टू एन -1। माइनस से माइनस, 2 से ये कट गया 4 बार, तो यानी कि हमारे पास n -1 की वैल्यू आ गई 4। तो n बराबर कितना आ गया, 5। देखो बेटा, 5वें पद का मान है वो 0। कौन से पद का मान है, 5वें पद का मान है 0। लास्ट में लिख लेंगे बेटा। अतः इस एपी का 5वां पद 0 है।